हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। कल हमने यहाँ पे हड़प्पा कालीन नगर और उनके बारे में पढ़ा था। पशुपालन तक हमने कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले आगे शिल्प और तकनीकी ज्ञान। हड़प्पाई लोग कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा, तांबे में टीन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। किससे परिचित थे? कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। कांस्य के बारे में हड़प्पा के लोग अच्छी तरह जानते थे। फिर तांबा राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। कहाँ से? ताम्र खानों से। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा अत्यंत कम है। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरो कांस्य शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। फिर मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। फिर ईंटों की विशाल इमारतें दर्शाती है कि स्थापत्य राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का कार्य भी करते थे। मिट्टी की मोहरें बनाने और मिट्टी की पुतलियां बनाने भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प था। फिर स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। फिर कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोग के मृद भांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थी। ये मृद भांडों को चिकना और चमकीला बना। हड़प्पाई लोग कैसे बनाते थे मृद भांडों मतलब मिट्टी के बर्तन को चिकना और चमकीला। फिर इनका व्यापार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। किसका करते थे? पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हो। वे पहिया से परिचित थे तथा हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां प्रचलित थी। कैसी थी? ठोस पहियों वाली। फिर मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी और चनहुदड़ो से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए की निशान मिले हैं। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्य बस्ती स्थापित की थी जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली है जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के अनेक प्रसाधनों का अनुकरण किया है। फिर हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि, लापिस लाजुली का सुदूर व्यापार किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी में निर्मित खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नाव का उपयोग करते थे। कौन सी वाली नाव का? मस्तूल वाली नाव का। फिर ये देखते हैं दोस्तों। प्रमुख आयातित कच्चा माल वे कहाँ से लेते थे? कच्चा माल क्षेत्र इनके बारे में बताया। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से। टीन अफगानिस्तान ईरान से। सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत से। फिर लाजवर्द मेसोपोटामिया अफगानिस्तान। तांबा खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से। नील रतन मणि बदखसा अफगानिस्तान से। सेल खड़ी हरित मणि दक्षिण एशिया से। शंख कोडिया सौराष्ट्र दक्षिणी भारत से। फिर शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। सीसा ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नाव द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा के साक्ष्य से होती है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुआ के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है।
मेलवा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, किसका? दिलमुन और माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलवा के मध्य में स्थित थे। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन दिलमुन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। फिर मेसोपोटामिया से जल एवं थल दोनों मार्ग से व्यापार के निर्माण प्रमाण मिले हैं। मिस्र से कम संपर्क रहा, किंतु वहां से हड़प्पा प्रकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। फिर राजनीतिक संगठन। हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक रूप के विषय में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति सत्ता से संचालित होती थी। चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। किसके हाथ में? वणिक वर्ग के। हड़प्पा कालीन प्रशासन संबंधी इतिहासकारों का मत है। ये अलग अलग सबने अपने मतों के बारे में लिखा है। हंटर ने लिखा है, राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन था। कैसा था? मतलब कि राजा का राज न होकर जनतंत्र, लोगों का शासन था। फिर व्हीलर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन एवं धर्म की महत्ता को स्वीकारा है। फिर स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है, पुरोहितों का शासन था एवं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी माना है। किसने? पुरोहितों का। स्टुअर्ट नहीं माना ये। फिर मैके ने प्रतिनिधि शासन बोला इसको। वीवी स्टुअर्ट ने गुलामों पर आधारित कहा है। फिर लोकप्रिय विचार व्यापारियों का शासन। किसने? लोकप्रिय विचार में व्यापारियों का शासन। फिर है सामाजिक जीवन। इनका समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मात्र देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक होता था। फिर नगर नियोजन। दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिक में विभाजित रहा होगा। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय अधिक थे। युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ गाय, सुअर, बकरी और मछली आदि का मांस प्रमुख रूप से प्रयोग में लाया जाता था। फिर वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए ये पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। इनके फिर धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे।